देखा, एक नाम से मैं अगर बात करूं तो वह है ये ईमानदारी का बिजनेस। बाकी सारे कामों में देखो, हो सकता है कि व्यापार करने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदारी से व्यापार करता होगा, बट अगर देखा जाए तो वो जब भी कोई व्यापार करता है तो वो अपनी सारी बातें सच्चाई से ग्राहक के सामने रख नहीं पाता, क्योंकि वहां मजबूरी है, वहां उसको कुछ झूठ बोलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि सच बोल देगा तो व्यापार बंद हो जाएगा, तो झूठ बोलना पड़ता है। वो एक वहां पे वो तरीका एक तरह से उस सिस्टम में शामिल हो गया। इसके विपरीत आरसीएम का जो तरीका है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल भरपूर ईमानदारी से काम, और सबसे पहले शुरुआत करती है कंपनी हमारे साथ ईमानदारी से, बहुत बड़ा बिजनेस करती है और ईमानदारी से काम करती है। ईमानदारी से कैसे काम करती है कि हमारे साथ पूरी तरह से न्यायपूर्ण तरीके से भरसक ईमानदारी के साथ में लाजवाब प्रोडक्ट्स बनाने का पूरा प्रयास करती है, जिसमें दिल से एकदम कहते हैं दिल से एक पूरी चीज भावना ये होती है कि लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस पे कैसे मिले, यानी दिल एकदम साफ है। अगर दिल गड़बड़ हो तो क्या होता है कि कई बार लोग सोचे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा अगर इसमें कुछ मिलावट कर भी दे तो क्या फर्क पता चल रहा है, लोग तो खरीद ही रहे हैं, धड़ल्ले से माल बिक रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी, क्योंकि हमारी एक अपनी कंपनी है और हम सब लोगों की कंपनी, इसके नाते कंपनी आपका ख्याल रखती है, और इस वजह से आज इस कंपनी ने 21 साल में एक बहुत बड़ी छवि, बहुत बड़ी साख बनाई है। ईमानदारी के प्रोडक्ट्स बनाती है, ईमानदारी से प्राइस तय करती है, ईमानदारी से पैकेजिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ईमानदारी से एक एक व्यक्ति के घर में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉपरली टीडीएस काट के एक एक व्यक्ति के घर में, फिर चाहे उसके घर में कमीशन 2500-3000 4000 ही क्यों नहीं जाता हो, प्रॉपर टीडीएस कट के, क्योंकि कंपनी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम को करती है। बहुत सारी जगह पे देखोगे व्यापार में काम होता है, लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है तो वो 1 नंबर में मिलती ही नहीं, वो तो पैसा 2 नंबर में आ जाता है, तो 2 नंबर में आया तो शुरुआत ही गलत हो गई। आज आप मार्केट में जाते हो, ज्यादातर दुकानों पे सामान के पक्के बिल नहीं मिलते, क्योंकि काम वहां पे बेईमानी का शुरू हो जाता है। वो कितना भी ईमानदार दुकानदार होगा, लेकिन जब बिल पक्का नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झोला झाला वो शुरू हो गया है। लेकिन आरसीएम में 1 रुपए का शैम्पू का पाउच बिना पक्के बिल के संभव नहीं है। 1 रुपए का पाउच भी बिना पक्के बिल के संभव नहीं है, यानी 1 रुपए के पाउच में उसकी कॉस्टिंग, उसका रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, उसका डिपो, उसका पीयूसी और डिस्ट्रीब्यूटर, सबका हिसाब किताब उस 1 रुपए के अंदर छुपा हुआ है। अगर उस पाउच का बिल नहीं बने तो इसका मतलब अंदर गड़बड़ झाला शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी में बिल्कुल 100%, आप चाहे कितना ही कुछ भी काम करो, पूरा टैक्स कंपनी सरकार को जमा कराती है और आपसे भी करवाती है, क्योंकि आपके पास टीडीएस कट के ही पैसा आता है। ईमानदारी से कंपनी जीएसटी जमा कराती है, ताकि आपका जो भी जीएसटी बनता है, आपने जो भी काम किया, आप का कमीशन बनता है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए नहीं देती है, 1 लाख तो आपका 45% वाले हिसाब किताब से पैसा है आपके पास। कंपनी आपको 1,18,000 देती है, आपको जीएसटी का पैसा साथ में ऐड करके सरकार कंपनी आपको पेमेंट करती है, यानी आपके पास जो कमीशन आता है वो 1,18,000 है, जो 45% के अलावा, क्योंकि सरकार का टैक्स से सरकार को पूरा जमा होना चाहिए, और आपके पास जो कमीशन आता है उसके बाद आप अपना पूरा जो भी जीएसटी जमा कराते हो वो सरकार को जमा करा दे, तो कराना पड़ता है, क्योंकि उसका और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। यानी कंपनी काम करती है ईमानदारी से, कंपनी काम करवाती है ईमानदारी से, कंपनी माल की सोर्सिंग करती है ईमानदारी से, कंपनी मैनेजमेंट करती है ईमानदारी से, क्योंकि बिजनेस ईमानदारी का है, ये बिजनेस ही ईमानदारी का है। अगर देखा जाए तो एक लाइन में अगर मैं बात कहूं तो ये कि कोई पुस्तक में आरसीएम किस तरह का बिजनेस है, तो मैं उनको एक ही बात, ईमानदारी का बिजनेस। सिंपल सी बात है, इस धरती पे कोई भी इंसान आरसीएम में कुछ भी करेगा, चाहे वो उसका सप्लायर बन जाए, चाहे इस कंपनी में जॉब करना चाहे, चाहे इस कंपनी का माल सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहे, चाहे इसके कोरियर सिस्टम में कोई काम करना चाहे, कोई इस कंपनी में नौकरी करना चाहे, कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, पीयूसी खोलना चाहे, डिपो खोलना चाहे, चाहे इसका मैकेनिकल, टेक्निकल, इंजीनियर, कंसल्टेंट, वो इस आरसीएम की इस संस्था के साथ जाने अनजाने में किधर से भी जुड़ेगा, तो ईमानदारी से काम करेगा तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आरसीएम मतलब ईमानदारी। अब यहाँ पे बात आती है, जब ईमानदारी से काम करें तो सफलता भी सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए।
लोग कहते सर फिर सभी लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सभी लोग आते तो हैं लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते। क्योंकि कंपनी ने हमें पूरी आजादी दे रखी कि आप अपनी मर्जी है जो काम करो, ये आपकी इच्छा है। आप क्या करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, एक दिन में कितना करते हो आपकी इच्छा है, एक महीने में कितना करते हो आपकी इच्छा है, एक साल में कितना करते हो आपकी इच्छा है, आप कितने लोगों को ज्वाइन करवाते हो, कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो। आप 1000 गुना बड़ा कर दो, 1000 गुना छोटा कर दो, कंपनी आपको कभी रोकती टोकती नहीं। आपको एक आजादी मिली हुई है। अगर आजादी मिली हुई है तो लोग क्या करते हैं, इस आजादी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नाजायज फायदा उठाते हैं और काम जो पूरा ईमानदारी का है, ईमानदारी के इस बिजनेस में अगर बेईमानी का काम करेंगे तो कामयाबी कैसे मिल जाए, और बेईमान लोगों को कामयाबी मिल जाएगी तो फिर ईमानदारी वाली कंपनी को आगे बढ़ने में कैसे मदद मिलेगी? फिर तो छवि गलत हो जाएगी ना, फिर छवि गलत हो जाएगी। अब बात आज मैं आपसे क्यों करना चाहूंगी, ईमानदारी और बेईमानी वाली बात क्यों करना चाहता हूं? आप सब लोग बड़े समझदार लोग, और कंपनी आपको कहती है कि आप अपने घर के तमाम प्रोडक्ट्स बदलो। अब ये आप इस कंपनी के पार्टनर बन गए, मालिक बन गए। मालिक यानी कि अगर मैं कहता हूं कि कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है तो सिर्फ आपको देती है, मार्केट में सामान नहीं बेचती। आरसीएम का लेबल मार्केट में नहीं बेचती। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम का सामान लेने जाए और कंपनी के पास सीधा चला जाए कि सर आप मुझे आरसीएम का मुझे माल दे दो, मुझे 1 लाख का दे दो, 2 लाख का दे दो, 10 लाख का दे दो, कंपनी आपको नहीं देती। कंपनी कहती है सर अगर आपको माल खरीदना है तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना जरूरी है। बिना डिस्ट्रीब्यूटर के हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में बिल बनने का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। अब बात आती है, वो कहता है ठीक है सर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। बोले सर उसके लिए केवाईसी करनी पड़ेगी, आपकी केवाईसी लगेगी, केवाईसी। बोले ठीक है सर मेरी केवाईसी भी कर दो। बोले सर केवाईसी हम नहीं कर सकते, हम तो माल बना सकते हैं लेकिन केवाईसी तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। कौन? यानी आप, हम। आप समझ लो मेरी बात को। टीसीजी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते लेकिन आप करा सकते हो। सौरभ जी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते लेकिन आप करा सकते हो। प्रियंका मैडम किसी को ज्वाइन नहीं करा सकती लेकिन आप करा सकते हो। आप करा सकते हो क्योंकि आप इस कंपनी के मार्केटिंग के मालिक हो। अब आपको एक मालिकाना पूरा हक मिल गया, तो अगर कंपनी ईमानदारी से काम करे और कंपनी का पार्टनर यानी आप जो मालिक बने हो, अगर आप बेईमानी से काम करो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। कंपनी ईमानदारी से आपके साथ व्यापार करती है, आप ईमानदारी से काम करोगे तो काम में खूब बरकत मिलेगी, खूब प्रोग्रेस होगी, खूब उन्नति होगी, खूब खूब बड़ा होगा, हजारों गुना बड़ा हो जाएगा कारोबार। और आज मैं आपको जिस बात के लिए आपको बार बार फोकस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, लाइन लग जाएगी आपके बिजनेस में। रॉयल्टी अचीवर्स की झड़ी लग जाएगी। अभी जो रफ्तार आपकी है उस रफ्तार में आपको हजारों गुना की ग्रोथ मिलेगी, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग अपना तरीका निकालते हैं, उसमें से गलियां निकालते हैं और बेईमानी का धंधा शुरू कर देते हैं। बेईमानी का धंधा कैसे शुरू करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम जब खरीदारी करने जाते हैं तो सारी की सारी चीजें आरसीएम की नहीं खरीदते। उनका मतलब यहाँ पे बहुत सारे साथी है जो आप सब जानते हैं, या आप उन लोगों को जिनको आप ज्वाइन करवाते हो सकता है वो लोग मीटिंग में नहीं आते होंगे, इसलिए वो बात उनको समझ में नहीं आती होगी। क्योंकि आप जब करवाते हो तो आप इस बात पे जोर नहीं डालते हो कि इस कंपनी में अगर आपको काम करना है तो सारे प्रोडक्ट्स आपको आरसीएम के खरीदने चाहिए। अब सारे खरीदने के लिए कोई ना कोई तो लक्ष्य बनना चाहिए, कितना सामान आपके घर में आता है, कितना घर में आपके आता ही आता है। यहाँ पे हमने एक गोल सेट कर दिया कि लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर वो कहलाएगा जो कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करेगा। देखो डायमंड क्लब करना चाहिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए। आज कंपनी के पास एक बड़ी कमाल की, एक बहुत ही प्रतिभावान, मतलब बहुत बड़ी सीरीज है, और कोई भी प्रतिभावान डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इतना काम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक चीज तो तय करिए कि कम से कम लॉयल कस्टमर तो तैयार करिए। और कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरी इनकम कम है, चलो मान लिया, कोई कहता है मेरी फैमिली की साइज छोटी, मान लिया, लेकिन लॉयल क्लब तो एक ऐसा फिगर है जिससे नीचे किसी के लिए जाना संभव ही नहीं है, मतलब नामुमकिन है। अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कम का कोई खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब गारंटी से वो बेईमानी वाला काम कर रहा है, फिर उसके घर में बाजार सामान चाह रहा है। अब आप इनकम लेना चाहते हो आरसीएम से, पार्टनर बनना चाहते हो आरसीएम के, मालिक बनना चाहते हो आरसीएम के, आप टेक्निकल जाना चाहते हो आरसीएम से, करोड़पति बनना चाहते हो आरसीएम से, सामान खरीदो बाजार से, कैसे चले? संभव नहीं है, हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हमने एक मिशन बनाया और एक मिशन बना के एक प्लान किया
कि हम हजारों लाखों लोगों को लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, यानी ईमानदार एक वफादार डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। अगर आपकी टीम में, अगर आप खुद, आपके पास डाटा है, आपके पास आंकड़े हैं, आप अपनी टीम अगर उठा के देखेंगे तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम में ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, क्योंकि बिजनेस ईमानदार लोगों से आगे चलने वाला है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो जिंदगी में वो रॉयल्टी पे जाएगा नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर गलती से चला गया तो रॉयल्टी से टेक्निकल जा नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत बड़े मुकाम पे नहीं जा पाएगा। अब आपको पता है कि आपकी टीम में अगर बेईमान लोग हैं तो पहले उनको ईमानदारी का रास्ता बताइए, उनको सिखाइए, उनको याद दिलाइए, उनको समझाइए, आरसीएम के प्रोडक्टिव पावर बताइए, उनको बताइए कि आरसीएम की अथाना मिर्च कितनी कमाल की है, जो हिंदुस्तान में नहीं विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में आरसीएम की अथाना मिर्च, मतलब अथाना मिर्च जो है एक राजस्थान का बड़ा ट्रेडिशनल एक ऐसा अचार है मिर्च का जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो अचार आज आरसीएम आपके बीच में लेके आया हुआ है, जो बहुत लंबे टाइम से आपके बिजनेस में काम कर रहा है। जो खाते हैं दीवाने हो जाते हैं, लेकिन दीवाने तब होते हैं जब खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो दीवाने कैसे हो जाएंगे, है ना? तो जब तक खाएंगे नहीं तो दीवाने कैसे हो जाएंगे। आरसीएम की हींग, तो कहते हैं हींग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही कंट्री में पैदा होता है। वो हींग आज आरसीएम की हिंदुस्तान में आती है। हिंदुस्तान में हींग बनती नहीं है, लेकिन जो हींग आती है वो हींग फिर हिंदुस्तान के साथ साथ पता नहीं और कितने कंट्री में भी जाती है। एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। हमारे पास न्यूट्रिशन की जो सीरीज है उसमें वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर हम लोग हैं। हम लोग के पास गुड डॉट के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट सीरीज है जो पूरा उसका मार्केटिंग का राइट्स आपके पास और किसी के पास नहीं। ऐसी अद्भुत श्रृंखला, ऐसा कमाल का प्रोडक्ट सीरीज होने के बाद अगर हम ईमानदारी से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हमारे घर में तमाम प्रोडक्ट्स अगर आरसीएम के नहीं आए, तो फिर हम ईमानदारी से इनकम कैसे कमा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी टीम में ईमानदारी से काम करने की आदत पड़े। 2500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, इसका मतलब वो आपके घर में एक ऐसा चोर घुस आया है जो धीरे धीरे आपके घर को दीमक की जैसे चाट जाएगा, है ना? आपके बिजनेस को खोखला कर देगा। वो आपके घर में घुस आया है, आरसीएम के नाम से आपके घर में चोर घुस आया है जो घर के सामान पूरी तरह से आरसीएम के नहीं खरीद रहा है और अभी भी चीजें बाजार से खरीद रहा है। अगर बाजार से सामान खरीदना है तो फिर आरसीएम करने का फायदा नहीं है, आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। ये इत्तेफाक से पैसा नहीं देगा, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है प्योर। आपका जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपके पास इनकम आएगी। आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। अगर आप सामान पूरा नहीं खरीदोगे तो छाती ठोक के किसी को कह भी नहीं पाओगे कि पूरा सामान आरसीएम का खरीदना पड़ेगा। छाती ठोकोगे कैसे, है ना? मन में चोर होगा तो छाती ठोकोगे कैसे? तो पूरी तरह से ईमानदारी से अगर काम करेंगे, ईमानदारी से करवाएंगे, तो गारंटी से आपके बिजनेस में बहुत बरकत मिलेगी, बहुत प्रोग्रेस होगी और वो सब कुछ कमाल हो जाएगा जिसको करने के लिए आप कई सालों तक इंतजार करते हो। आपकी आदत पड़ जाए और आपकी आदत और आपकी परंपरा पड़ जाए, इसके लिए हमने एक मिशन चलाया और लोगों को लॉयल क्लब